बंधु विरोध करे सगरे झगरे नित होत सुधारस चाटत। पूत कपूत को काम करे धरनीधर देखत न्याव न पाटत। नारी सती पति सोचित पाटत। या विधिना प्रतिकूल भये तब ऊंट चढ़े पे कुकर काटत। जब कर्म विपरीत हो जाता है तो ऊंट पे भी सवारी करते हुए जाते हो तो भी कुत्ता काट देता है। कैसे काट दिया? ऊंट पे तो जा रहे थे, ऊंट पे बैठे थे, इतना ऊंचा जानवर, कुत्ता कैसे पहुंच गया? ये तर्क नहीं करो। क्यों? या विधिना प्रतिकूल भय। जब कर्म प्रतिकूल होता है तो ये कर्म की प्रतिकूलता में बंधु विरोध करे सगरे। जो अपने सगे भाई बंधु हैं वे दुश्मन बन जाते हैं। कितनी भी अनुकूलता उनके जुटाओ लेकिन फिर भी मन नहीं मिलता। कभी कभी आपका मन भी नहीं मानता है कि वस्तु को तो मैंने बड़ी पुरुषार्थ और मेहनत से इकट्ठा किया है, मैंने अपने सगे हाथों से कमाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? जब ये बात सामने आती है तो बंधु विरोधी हो जाते हैं। बंधु विरोध करें सगरे, एक नहीं सारे के सारे विरोधी खड़े हो गए। और जहां पर अमृत का पान होता था, जहां पर हमेशा भोग भूमि का काल होता था, वहां महाभारत मचा। बंधु विरोध करें सगरे झगरे नित होत सुधारस चाटत। अमृत का पान करते हुए भी झगड़े हो रहे हैं। सब कुछ संपन्नता है पर शांति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति शांति कहां खोज रहा है उसको सही ठिकाना पता नहीं। वो व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करके शीतलता को खोजने की कोशिश कर रहा है। यहां शांति मिलेगी। पत्थर के ऊपर वो कमल को उगाने की कोशिश कर रहा है। क्या करें? इस शांति वो समझ रहा है कि इन बाहरी साधनों में शांति बची है। वो समझ रहा है कि बड़े बड़े महलों में रहने से शांति होती है। भैया, बड़े बड़े महलों में तो कौवा कबूतर भी रह लेते हैं, नहीं रहते हैं। यदि शांति होती तो वे काय को एक दूसरे को लड़ झगड़ करके एक दूसरों को कष्ट पहुंचाता। शांति का ठिकाना तो कोई और है। शांति तो किन्हीं और के पास बसती है। कीचड़ में रहते हुए शांति का अनुभव कहां कर सकते? पूत कपूत को काम करे, बेटा तो है लेकिन बेटा को पुत्र का काम करता है। ऐसे भी बेटा हुए हैं कि जन्म होने के बाद
पिता को नदी में बहाना पड़ा। क्यों? कारण था कि वो बेटा नहीं, वो दुश्मनी बजाने के लिए आया था। जिस दिन गर्भ में आया, गर्भ में आते ही इतने रौद्र परिणाम हो गए कि मां को ये भाव हुआ कि मैं अपने पति की छाती को चीर करके उसका खून पी जाऊं। ये जब दोहला हुआ और उस मां ने अपने श्रीमान जी से कहा, तो श्रीमान ने ज्योतिषियों को दिखाया तो कहा तुम्हारा बेटा उग्र होगा। जन्म होते ही बहा दिया यमुना में, लेकिन किसी ने पाल लिया। आयु कर्म है तो उपाय होता है, अन्यथा नहीं होता। वर्षों वर्षों कलारन के घर में पला, लेकिन क्षत्रिय के गुण थोड़ी जाते हैं। बहुत बड़ा काम कर बैठा वो। बलदेव जी की संगति मिल गई और जरासंध का जमाई बन गया। जो 3 खंड का अधिपति था, राजा जरासंध अर्धचक्री, उसकी बेटी जीवत दशा के साथ विवाह हो गए। अब पता चला कि मेरी कहानी क्या है। कहानी पता चली, ओ मेरे बाप ने मेरे साथ व्यवहार किया। गया, उनके साथ ही युद्ध किया और मां बाप को कारागार में डाल दिया। ये कहानी तो पता है ना। कंस ने ये किया था अपने जीवन में राजा उग्रसेन के साथ। पूत कपूत को काम करे, पूत तो है लेकिन कपूत का काम कर रहा है। पूत तो है लेकिन मां बाप को कारावास में डाल रहा है। क्या करे? या विधिना प्रतिकूल भये। जब कर्म प्रतिकूल होता है तो पूत कपूत को काम कर देता है। नारी सती पति सोचित पाटक। सती है लेकिन पति से विरक्त है। क्या करें? ऐसी कर्म की व्यवस्थाओं को देखो, कहां क्या हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों को हमेशा याद रखो। सबसे पहली पंक्ति तो याद रखो, या विधिना प्रतिकूल भये तमूर चढ़े पे कुकर काटत। जब कर्म प्रतिकूल हो जाए तो कार में बैठे हो तो भी कुत्ता भौंकत नहीं भौंकत, कार के पीछे लग जाता। देखे कि नहीं देखे करो? हमने तो देखे हैं। यही वही लगाना, या विधिना प्रतिकूल भये तब कार चढ़े पे कुत्ता भौंकत, ऊंट चढ़े पे कुत्ता काटत। कुत्ता की गलती नहीं, या विधिना प्रतिकूल। एक कर्म प्रतिकूल है, इसलिए आप चाहे कार पे बैठो चाहे ऊंट पे, कुत्ता काटेगा। और यदि कर्म अनुकूल होगा तो कुत्ता का जीव देव बन करके रक्षा करेगा। कुत्ता के जीव को मुकार मंत्र सुनाया जीवनधर महाराज ने। भूमर करके देव हुआ। जीवनधर महाराज के लिए
मौत की सजा काष्टांगार ने सुना दी। अब तो कोई रास्ता नहीं है। जीवनधर महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, जाओ ले जाओ सूली पर चढ़ा दो। जीवनधर महाराज ने अपने मित्र को याद किया है, हे स्वयं की आत्मा तुम जहां हो वहां आकर के रक्षा करो। उस कुत्ते की आत्मा ने, जो देव पर्याय में तीर्ण होकर मंत्र के प्रभाव से देव बना था, 1 मिनट में अवधि ज्ञान लगा करके ओह मेरे स्वामी के ऊपर कष्ट आया और वहां से जीवनधर को उठा के गोल कर दिया। कोई के दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी आत्मा चली कहां गई, कौन सा जादू हो गया। जब कर्म अनुकूल होता है तो देवता लोग आकर के रक्षा कर लेता है, और जब कर्म प्रतिकूल होता है तो पूत कपूत को काम कर जाता है। धरणीधर देखत न्याओ न पाटत। राजा न्यायाधीश बना हुआ है, लेकिन कर्म प्रतिकूल है तो दूसरों के झोली में वस्तु चली गई। क्यों? ये होता है। राजा वसु को मालूम था कि पर्वत बिल्कुल गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझ करके न्याय उचित नहीं दिया। नारद के लिए झूठा ठहरा दिया कि नारद जो कह रहा है वो गलत है, पर्वत जो कह रहा वो सही है। धरणीधर देखत न्याय न पाट। वो राजा को पता है लेकिन न्याय नहीं दे रहा है। क्यों? वो भी बिक गया और ये स्थिति हो गई कि वहां पर सत्यवादी बनकर के, जबकि कहा जाता है कि पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता। लेकिन वसु ने जानबूझ करके पक्ष लिया कि जो नारद ने, जो इसने पर्वत ने कहा अजैर्यष्टव्यम, वही शब्द है। धरणीधर देखत न्याय न पाटत। आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आए तो आप भी न्याय करना। पूत बनना लेकिन कपूत मत बनना। माँ बाप भले ही अंधे थे, लेकिन जीवन भर उन्हें अपने कंधे पर कांवर में रख करके ढोया। वो विधि प्रतिकूल नहीं था, कर्म अनुकूल था। तब तो अंधे माँ बाप को श्रवण कुमार जीवन भर ढोते रहे। क्या ऐसा काम आपने किया है, ऐसे कर्म सो आपने किए हैं कि आपका पूत आपको कंधे पे ढोता है? ढोएगा तो, लेकिन वो कंधे पे जब ढलेगा जब व्यक्ति अर्थी पर सवार होगा। श्रवण कुमार ने जीवन में अर्थी की बात नहीं, अर्थ की लोलुपता नहीं, अंधे मां बाप को जीवन भर यात्राएं कराए तो कंधे पर कराए। एक पूत श्रवण कुमार है और एक पूत कंस कुमार है। यहां विधिना प्रतिकूल भय दोनों लोगों को सामने रख लेना। यदि कर्म प्रतिकूल होगा तो पूत कंस बनेगा
और यदि कर्म अनुकूल होगा तो पूत श्रवण कुमार बनेगा। अनुभव करके देखना। लेकिन वैसे परिणाम भी मां बाप को रखना होगा। यदि आपको अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना है तो शास्त्रों को सुनना होगा, क्योंकि उनके श्रवण कुमार के माँ बाप ने जब से संतान आई तब से पूरे जीवन भर शास्त्र श्रवण ही किया। वे देख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, नेत्र विहीन थे। उन शास्त्रों के श्रवण करने से 9 माह उनने जो साधना की, उस साधना के फल से जो संतान हुई उसका नाम श्रवण रखा। शास्त्र सुन सुन करके जिसको हमने पाला पोसा गर्भ में, ऐसी संतान श्रवण कुमार होती है। क्या आज के दंपति 9 माह अखंड ब्रह्मचर्य से रह करके शास्त्र को 24 घंटे श्रवण करके अपने बेटे श्रवण कुमार को बनाते हैं कि दिन भर आप टीवी में बैठे रहते हो? क्या करते हो? दिन भर आप मोबाइल में लगे रहते हो। या विधिना प्रतिकूल भये तो ऊंट चढ़े पे कुकच काला। इस पंक्ति को बार बार अपनी स्मृति में रखना, भूलना नहीं। आप कहोगे काका याद रखे महाराज। यदि कल्याण करना चाहते हो तो ये मत कहना काका याद करें, ये मत कहना कब तक याद करें। जब तक कल्याण ना हो तब तक याद करते रहना, विद्यार्थी बने रहना, घबराना नहीं, हारिए ना। हिम्मत को हारने की कोशिश मत करो। इसी बात को यहां कहा कि भूख से पीड़ित होकर के जब द्वारका दान हो गया, वो द्वारका से निकल करके जाते हैं प्यास की पीड़ा से, इतने पीड़ित कि भैया कहते हैं त्रिखंडाधिपति जिनने 3 खंड के लिए पानी पिलाया, आज वो आत्मा 1 कटोरी पानी के लिए क्या दशा हो रही है। कभी विचार किया करो हरिवंश पुराण वगैरह के इतिहास को। कहते हैं भैया मैं नहीं चल सकता, ये पक, इतनी प्यास लगी है। प्यास से पीड़ित होकर के अर्धचक्री तो वहीं लेट गया बियाबान जंगल में, और भाई पानी लेने गया। बलभद्र भरन गए नीर न नीरे पाया, दरवेश सिखारी जरद कुंवर तहाँ आया। बलभद्र पानी लेने गए, बलभद्र भरन गए नीर न नीरे पाया, पानी पास में मिला ही नहीं। पानी की खोज में बहुत लंबे निकल गए, और उन्हीं का वंश जो उनके लिए अर्धचक्री के लिए प्राणों से प्यारा था। जब भगवान नेमिनाथ ने कहा था कि जरद कुंवर के माध्यम से इनकी मौत होगी, तो जरद कुंवर सुनते ही तिल मिला गया। मेरे हाथ से, मेरे बाण से मेरे प्यारे भैया की मौत नहीं हो सकती है। नगरी छोड़ दी,
इस बाण से होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जरद कुंवर ने उस बाण को लेकर के सरयू नदी के किनारे पर बैठ करके उस बाण को घिस घिस करके उस बाण की ऐसी चटनी नहीं, उस बाण को पानी की तरह घिस घिस करके सरयू नदी के पानी में बहा दिया। बाण का अस्तित्व ही नहीं। लेकिन भगवान के वचन तो कोई झूठे कर नहीं सकता। बाण तो पूरा घिस गया। घिसते घिसते एक मसूर के दाने के बराबर कण बचा था, अब उसको घिसते थे तो उंगली घिसने लगते थे। फिर भी साहस किया, लेकिन इतना छोटा टुकड़ा बचा कि वो हाथ से खिसक गया और जैसे ही यहां से फिसला वहां मछली ने निगल लिया और मछली ने निगला। यहां पर सोचता है चलो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाण तो खत्म, जिस बाण से भैया को मरना था। ये कहानी खत्म नहीं बेटा, कहानी खत्म नहीं होगी। भगवान की आज्ञा है, ऐसा ही होगा। अब उस बाण को घिसने के बाद अब शिकारी का रूप था, जंगल में क्या खाए तो मछली मारने के लिए उसने जाल फैलाया। वो ही मछली फंसी जिसने वो वास के मसूर के दाने के बराबर उस बाण के टुकड़े को खाया। उसको जब उसने निकाला अंदर तो वो चमकता हुआ हीरा की भांति दिखाई दिया। बहुत प्यारा लग रहा है। उसको तो होश ही नहीं कि ये तो मेरी बाण का टुकड़ा। और अपने बाण को सजाने के लिए उस घिसे बाण के टुकड़े को उस बाण के आगे सजा के रख दिया, जैसे अंगूठी में नग सजा के रख देते ना, ऐसा सजा के रख दिया। बस वो यहां सजा के रखा था, वो यहां घूमते घूमते उस स्थान पर आया। पीतांबर ओढ़ करके लेटे हुए, पैर खुले थे। वो अंबर था, चद्दर नहीं था, लेकिन गमछा था। गमछा की औकात कितनी होती है? सिर ढको तो पैर खुल जाए, पैर ढको तो सिर खुल जाए। यही होता है ना। गमछा कितना बड़ा होगा? 4 फुट का होता होगा, 6 फुट का तो नहीं होता होगा। अब उस समय के भी कई धनुष के थे। यदि मान लीजिए 100 धनुष के थे तो गमछा भी उस समय 80 धनुष को होती है। वैसे नहीं होता होगा, क्योंकि इतने बड़े सिर में बांधने के लिए तो चाहिए ना उतना। अब भी ओढ़ के लेट तो गए, सिर तो ढक लिया, पैर खुला, पीला वस्त्र। अब पैर में उनके पदम का निशान था। महापुरुषों के शरीर में ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये महापुरुष कहलाते जिनके शरीर में किसी भी अंग में पदम हो, चक्र हो, धनुष हो, तलवार हो, शंख हो, इसके निशान होवे तो वे महापुरुषों की कोटि में आते हैं। वे अच्छे पदवीधर पुरुष होते हैं जिनके शरीर में ये लक्षण पाए जाएं। इसको लक्षण शास्त्र कहते हैं। इसी तरह हाथ में रेखाएं होएं कि ऐसी रेखाएं बन जाएं कि जो रेखाएं शंख का रूप ले लें, धनुष का रूप ले लें, त्रिशूल का रूप ले लें। ये रेखाएं शुभ मान करके उस व्यक्ति के भाग्य को चमकाने वाली हुआ करती है। वो उन महापुरुष के पैर में पद्म था जो ऐसा चमक रहा था जैसे कोई मृगा की आंख चमक रही हो। और दूर से देख करके वहां पर उसने कहा, ओ मृगा सो रहा है। वो था पद्म, पैर का भाग, लेकिन जरद कुंवर ने समझ लिया कि मृगा की आंख चमक रही है।
और उसने वहां पर अपनी पूरी शक्ति से कान तक तीर को खींच करके और उसने लगाया, तो वहां जैसे ही उनके पैर में लगा, लागत ही तीर उठ वीर पीर तरकस की, किन में किन मारा बेरी बान आई इस वन में, चित चकित होए चहुओर निहारे वन में। चारों ओर वन में देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं कि ऐसे वन में भी कौन से बैरी ने बाण मार दिया। या विधि ना प्रतिकूल भये, जब विधि प्रतिकूल होता है, कर्म प्रतिकूल होता है, तो जहां बियाबान जंगल, सुनसान जंगल, जहां कोई व्यक्ति का दर्शन नहीं, वहां पर भी लोग बाण मारने वाले आ जाते हैं। महापुरुषों को कोई सहयोगी नहीं होता है। कौन रक्षक है? जिनके पास इतनी शक्ति थी कि जिनकी शक्ति का ठिकाना नहीं। जरासंध जैसे 3 खंड के अधिपति को जिनने धराशायी कर दिया, चाणूर जैसे कंस के महायोद्धा को जिनने मिट्टी में मिला दिया, और जन्म के बाद कई देवियां कंस ने उनके पास भेजी, लेकिन वे देवियां भी परास्त हो गए। आज जब कर्म प्रतिकूल हुआ तो वहां पर द्वारका दहन, परिवार का दहन, सब कुछ चला गया। द्वारका के बाहर खड़े होकर के देखते हैं, धू धू कर द्वारका चल रही है। अब बाहर निकल करके आए थे, कहां जाएं, क्या करें? सब कुछ चला गया। न रहने का ठिकाना, न पहनने को कपड़ा, न खाने को रोटी, न नहाने के लिए दूसरे वस्त्र। क्या करें, कहां जाए? क्या लगता होगा उस आत्मा को? आप कल्पना करो कभी। ऐसे महापुरुषों के सामने भी ये विपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। कौन ने विपत्ति खड़ी करी? या विधि ना प्रतिकूल भय। जब कर्म प्रतिकूल होता है तो सब प्रतिकूल हो जाता है। वहां से बलभद्र महाराज पानी लेकर के बड़ी मुश्किल से आते हैं। अब यहां देखते हैं क्या करें। भाई तो प्यास के कारण पीड़ित है। आगे की घटना बड़ी प्यारी है, हृदय को उद्वेलित करने वाली है, लेकिन समय पाकर के हरिवंश पुराण अपन कभी सुनेंगे। आपको समय हो तो आप पढ़ लेना। इतिहास को उठा करके देखने से ये पंक्ति आपको जगह जगह लागू होगी। या विधि ना प्रतिकूल भये तो ऊंट चढ़े पे कुकर काटन, या विधि ना प्रतिकूल भये तो ऊंट चढ़े पे कुकर काटन। जब कर्म प्रतिकूल होता है तो ऊंट पे कुत्ता काट देता है, और जब कर्म का उदय अनुकूल होता है तो सूली का सिंहासन बन जाता है। धन्य है, सूली पर लटक गए, लेकिन वहां सूली पर भी सिंहासन सेठ सुदर्शन ने बनाया था कि कर्म ने बनाया था? बताओ किसने बनाया था? एक कर्म होता है। यदि आपको सच्ची श्रद्धा कर्म सिद्धांत पर हो जाए तो सारे झगड़े समाप्त हो जाए।
लेकिन जब कर्म सिद्धांत पर आपकी आस्था मजबूत नहीं होती है, तब आप एक एक पाई पाई के लिए बहुत बड़ा संकलेश उठा लेते हो। भैया, पाई नहीं, परिणाम की कीमत समझो। ये परिणामों में विशुद्धि बनाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभता को पाने के लिए कभी कभी बोधि दुर्लभ भावना भी पढ़ा करो। कभी कभी नहीं, घंटे में कम से कम एक बार पढ़ लिया करो। ना पढ़ सको तो दिन में 2 बार पढ़ लिया करो, सुबह शाम। और भी ज्यादा ना पढ़ सको तो सोने के पहले एक बार जरूर पढ़ सको। क्या पढ़ना? दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतृष गति पानी, नरिकाया को सुरपति तरसे, सुदुर्लभ प्राणी। अरे समझ में आ रहा है ना? बहुत सरल है ना? सरल है ना? पढ़ते हो? रोज पढ़ते? नहीं पढ़ पाते, पढ़ने का समय नहीं रहता। कोशिश करो और बहुत विशुद्ध परिणाम से पढ़ो, निराकुलता से पढ़ो। जब कोई काम न हो तब पढ़ना करो। आपका कोई ऐसा समय रहता कि जब कोई काम नहीं रहता? ईमानदारी से बताओ, कोई समय रहता कि नहीं रहता? रहता है। लेकिन आप लोग समय रहता है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे बेढंग के काम पकड़ लेते हो कि जिन कामों से कोई सेंस नहीं होता। मान लीजिए आज आपका उपवास है, तो उपवास के दिन आप माला फेरते मंदिर में बैठते हो कि महीना 2 महीना 4 साल 6 साल पुरानी बेडशीट धोवे बैठ जाते हो, लीपा पोती करे बैठ जाते। क्या करते हो बताओ? ये आप मतलब जब समय रहता है ना, तो आप आरंभिक के कार्यों में तो अपने आप को उलझा लेते हो, लेकिन जब समय रहता है तब आप समय रहते अच्छे कार्यों में नहीं कर सकते। घर से आ भी जाओ महाराज के पास, तो महाराज के पास कछु सीखो ने, बस अपने बेई गोरख धंधे घर की बातें आकर के महाराज के सामने सुने हो। जबकि तुमसे हमने शुरू में कही थी कि भैया संत को क्षण और अन्न को कण बर्बाद न करियो, ये शुरू में संकेत किया था। तो अब आज यदि महाराज के यहां आ भी जाओ तो ये भावना लेके आओ कि भगवान हमें कुछ मिल जाए। आप भजन तो गाते हो, थोड़ी थोड़ी हमको दे दो, कम ना होगी आप में, ऐसी कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी हमको दे दो। अरे भैया, लेवे के उद्देश्य से तो आओ, आप देवी के उद्देश्य से आ तो आप सुना भी, आ तो अपनी बात महाराज की तो सुनने तैयार ही नहीं हो। आहो और महाराज मिल जाए और तुम पांव पकड़ लो महाराज के, तो ये से गड़े मुर्दा उखेड़ हो, ऐसे गड़े मुर्दा उखेड़ हो कि जिनका कोई सेंस नहीं है। ये भाव पैदा नहीं होगा कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नंद स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा पाठ पढ़ाने वाला है। तुम पाठ नहीं पढ़ोगे, पाठ पढ़ा के चले जाओगे। बोलो आचार्य गुरु विद्याशंकर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा देत। हे जिन वाणी भारती तो जपौं दिन रहे।